देखिए, ज़्यादातर जो फेलियर है वो 98% वो इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन का होता है। और बाकी कोई एक आधा पेपर है, अगर कोई यूएस हिस्ट्री में रह गया या कोई आईआर में रह गया तो वो तो नॉलेज की वजह से हो सकता है अप एंड डाउन, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर रहते हैं। उसके लिए आपको देखें, हम मसला ये कि दूसरे सब्जेक्ट्स के तो बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और इन सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। आपने क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स के लिए रेगुलरली राइट करें, इसको लिखें, जितना लिख सकते हैं आप लिखें, ठीक है। और सही लिखने की कोशिश करें। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी टांग में तकलीफ़ है और मैं भाग रहा हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ जब तक मेरी टांग की जो तकलीफ़ है मैं उस हड्डी को सही नहीं करूँगा या मैं उस तकलीफ़ को सही नहीं करूँगा। इसी तरीके से आप लिख तो गलत रहे हैं, आपका ग्रामर सही नहीं है, आपका वोकेबलरी सही नहीं है, लेकिन आप लिख रहे हैं, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है। ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको सजेशन दी है, आप रेन एंड मार्टिन लें। उसके शुरू की 10 से 12 एक्सरसाइजेज़ हैं, वो आप एक हफ़्ते 10 दिन के अंदर कर लेंगे और उनको अच्छी तरीके से लिखने के बाद उनकी एक्सरसाइजेज़ के आंसर कीज़ भी होते हैं, वो भी आप साथ साथ लिखते जाएँ। उससे आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा इंग्लिश का। देखें, इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ ही चंद चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पहले उससे पहले आप उस ग्रामर को इम्प्रूव करें ताकि आप उसको सही लिख सकें, इंग्लिश स्ट्रक्चर को। वही जब आप इंग्लिश स्ट्रक्चर सही लिख सकेंगे तो आप इंग्लिश ऐसे भी सही लिख सकेंगे। आप जब प्रेसी लिख रहे होंगे, आपने एक बड़े पैसेज को शॉर्ट करना है तो आपने उसको, उसके लिए भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। आप कंप्रीहेंशन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको इंग्लिश का आना चाहिए। फिर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं या आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर, तो उसके लिए भी आपका जो है इंग्लिश स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो बेसिक जो बुनियाद है वो इंग्लिश स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर ये है कि आप पहले अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें, उसके बाद फिर आप लिखें, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, ऐसे का ज़्यादातर मसला पता है क्या है, वो ये है कि स्टूडेंट जो है ना वो रटी रटाई चीज़ों को याद करके लेके जाते हैं। आप क्रैमिंग ना करें इसको ना। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको एक्सटेंसिव स्टडी चाहिए। एक्सटेंसिव स्टडी समझते हैं कि आपने मतलब एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल की हो, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हो, यानी कि वो जो टॉपिक है उसका किसी भी डायरेक्शन से ऐसे आ जाए। जैसे टेररिज्म में अक्सर वो ह्यूमन राइट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि टेररिज्म इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म एंटी वार ऑन टेरर इज़ अ राइट, इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखें कहाँ वार ऑन टेरर और कहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो उसके लिए आपको जो है ना वो एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप करंट इश्यूज़ पर रहें। फेमिनिज़म, इस तरह की जो ISM, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ना, फेमिनिज़म या ह्यूमनिज़म, इस तरह के अगर एसेज हों तो उनको आप काइंडली अवॉइड करें, क्योंकि ये फ़िलासफ़िकल एसेज होते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और आप उस 3 घंटे के अंदर उसको आप लिख भी नहीं सकेंगे। तो आप करंट इश्यूज़ को रखें, ठीक है, जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, और उन्हीं में से ही 4-5 ऐसे घूम फिर कर आते हैं। तो ये कि ज़्यादा राइटिंग करें, लिखें, और एक टाइम पीरियड कोशिश करें कि जो आपका टॉपिक है वो 3 घंटे के अंदर ज़रूर कंप्लीट हो। तो ये आपको एक प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस से गुजरना है लास्ट 6 मंथ। जो आपका, जब आपका अटैम्प्ट होने वाला है 2026 है या 25, जो भी आपका अटैम्प्ट है, उसके लास्ट 6 मंथ जो है ना आपने लिखना है और रेगुलरली चेक करवाना है। ये एक तरीक़ाकार है इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन को पास करने का। बाकी जो 10 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप एक एक बुक लें, बुक रेफ़र करें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें, नोट्स मिलते हैं अच्छी एकेडमीज़ के या किसी सीनियर से, वो नोट्स लेके उनको ही आप क्रैम करेंगे तो उसमें से ही लग जाता है। ज़्यादातर जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स है और करंट अफेयर्स है वो तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है। करंट अफेयर्स की चीज़ें और पाकिस्तान अफेयर्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरलैप्स हैं। इस्लामियत कोई इशू नहीं है, आपको कोई 16 से 17 या 20-25 आयत हैं वो याद करनी है, उनका तर्जुमा याद करना है, और जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से उसमें उनको आप लिख कर आएंगे। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से हैं, ठीक है। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, लगे रहना है। देन ही आप, जो असल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलतियाँ पेपर में जाके कर रहे होते हैं। आप पहले ही गलती करके किसी को चेक करवा दें ताकि आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर लें। कोई आप एक अच्छा मेंटर ढूंढ लें कि यार सर मैंने लिखा है, आप किसी भी सीनियर के पास चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, सर ये मैंने एक ऐसे लिखा है सर, ये प्लीज़ चेक करिएगा। आपको अपनी ही जो आपका शहर है, शहबाज बिल्डिंग है या DSP हाउस है, या इस तरह से बहुत सारे ऑफिस हैं, कमिश्नर हाउसेज हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफिसर्स मिल जाएंगे जो 17 ग्रेड 18 ग्रेड, उनको जाके आप चेक करवा लेंगे, सर ये मैंने ऐसे लिखा है, प्लीज़ आप चेक कर लें ज़रा। तो आप जब इस तरीके से अपनी एक प्रैक्टिस रखेंगे
और इंशाल्लाह आप जो हैं वो यू विल बी हियर